सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया की फुल नोट्स की वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं जो हमारा शेड्यूल चल रहा है, मॉर्निंग में हम नोट्स डाल रहे हैं और जो इवनिंग टाइम में जो आप वीडियो देख रहे हैं वो गेस्ट पेपर की वीडियो आ रही है। तो दोस्तों जो हमारे से काफ़ी टाइम पहले से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं और जितने भी हमारे कैंडिडेट जुड़ते जा रहे हैं मैं चाहूँगा आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे। चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं हम एनसीईआरटी डायरेक्टर श्री भूमेश्वर दशेरे जी का, जो कि आपको आज की नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे आप लोगों के लिए फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया। ये नोट्स जो है पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जैसे हम लोग अभी तक ये देखते आए हैं कि आप लोगों को सबसे पहले मैंने यूनिट 1 में आप लोगों को सिलेबस बताया है। तो आपको सिलेबस आपके हमेशा सामने रहते। फिर यूनिट 2 में आप लोगों को सिलेबस बताया है। उसके बाद में यूनिट 3 का जो सिलेबस होता है, ठीक है, ये आप लोगों के 3 में ये आप लोगों के टॉपिक्स है। तो हमें आपको सबसे पहले मैं सिलेबस आपको दिखाता हूँ, उसी के बाद में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग यूनिट 1 में कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं आप लोगों को एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको भी पढ़ करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम्स के लिए। फिर यूनिट 2 पे चलते हैं। यूनिट 2 में आप लोगों के ये जो क्वेश्चन है कुछ है ना, आप लोगों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको भी पढ़ के जाए। साथ में यूनिट नंबर 3 में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साथ में आप इसको भी पढ़ के जाए। फिर बात करेंगे हम लोग यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में अगर हम लोग देख लेते हैं अच्छे से कि यूनिट नंबर 4 में इतने क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप इनको अच्छे से पढ़ करके जाए। चलिए दोस्तों, यूनिट नंबर 5 में इतने क्वेश्चन है, आप इनको भी अच्छे से पढ़ करके जाए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो आप लोगों के जो थ्योरी सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस गए, हम लोगों ने जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाए उनको आपको कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है उसके अंतर्गत तो आप लोगों को बताते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया की परिभाषा और अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट को बताइए, मल्टीमीडिया की आवश्यकता क्यों है। तो मल्टीमीडिया क्या होता है आप लोगों को इसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है ना। कंप्यूटर के क्षेत्र में मल्टीमीडिया एक क्या है, लोकप्रिय टेक्निक बन चुकी है। वर्तमान समय में मल्टीमीडिया का यूज सभी क्षेत्र में किया जाता है, जैसे व्यवसाय में, सिनेमा मॉल में, शिक्षा में, फैशन डिजाइन में, विज्ञान में, मार्केटिंग में, कारपोरेट में आदि सभी जगहों पर आप लोगों को पता है कि मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। अब ये जो मल्टीमीडिया होता है वो मल्टीमीडिया किस किस से चीज से मिलकर के बने होते हैं। तब ये होता है मल्टीमीडिया टेक्स्ट से मिलकर के बना होता है, ग्राफिक्स से मिलकर के बना होता है, वीडियो से मिलकर के बना होता है, एनिमेशन और जो होता है साउंड, उनसे मिलकर के बना होता है। ये इन चीजों से मिलकर के हमारे पास मल्टीमीडिया का निर्माण होता है। अब मल्टीमीडिया के रूप में बहुत सारे लोग जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, आपने देखा होगा सीडी रोम आदि का भी यूज करते हैं मनोरंजन करने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए। 2D 3D आप लोगों ने देखा होगा, इफेक्ट देखा होगा, एनिमेशन मूवी देखा होगा, बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी देखा होगा। इनमें जो बहुत सारे अट्रैक्टिव करने के लिए, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षण करने के लिए, यूजर्स को आकर्षण करने के लिए मल्टीमीडिया का यूज करते हैं, है ना। जिससे जो क्या अलग अलग प्रकार के एनिमेशन होते हैं, अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट का यूज करते हैं, ग्राफिक्स का यूज करते हैं, ऑडियो का यूज करते हैं, वीडियो वाली फ्लैश वेबसाइट का यूज करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज सबका जिसका यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीमीडिया। दोस्तों मल्टीमीडिया में जो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हम लोग इसके नीचे बात करेंगे। ये मल्टीमीडिया से रिलेटेड आपको डायग्राम भी आप अच्छे से बना करके आए एग्जाम में कि मल्टीमीडिया के कौन कौन से एलिमेंट्स है। ये सब आपके एलिमेंट्स है, टेक्स्ट एलिमेंट्स है, आप लोगों के ग्राफिक्स है, ऑडियो है, एनिमेशन है, वीडियो है और इमेज है। ये सब आपके क्या एलिमेंट्स है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसकी मीनिंग की कि मल्टीमीडिया की मीनिंग क्या होती है। मल्टीमीडिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। मल्टी का अर्थ होता है अनेक और मीडिया का अर्थ होता है तरीका। ठीक है, क्या होता है? तरीका। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, विचारों या जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान करते हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करना ही है ना हमारा क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया कहलाता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसके उदाहरण की, एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि है ना टीवी सिस्टम एक क्या मल्टीमीडिया का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें ऑडियो वीडियो, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा टेक्स्ट ग्राफिक्स आदि का यूज करते हैं। तो ये सब चीज मल्टीमीडिया के रूप में आती है। जैसे एक जो विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी क्या करता है, पुस्तकों में पुस्तक भी लेते हैं, जो पुस्तक में क्या होता है, पुस्तक भी जो या जो बुक्स होती है आप लोगों की, ये भी एक प्रकार का उपकरण या मल्टीमीडिया का एक डिवाइस है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा टेक्स्ट ग्राफिक्स सभी प्रकार की चीज होती है ना। टेक्स्ट और ग्राफिक्स होते हैं किसमें? बुक्स में। ठीक है दोस्तों, तो इसी को बोला जाता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया की हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन की बात करा जाए
तो मल्टीमीडिया ग्राफिक्स, टेक्स्ट, एनिमेशन, ऑडियो एवं वीडियो का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब जिसमें आप लोगों ने देखा हो जहाँ टेक्स्ट दिख गया, ग्राफिक्स दिख गया, एनिमेशन दिख गया, ऑडियो दिख गया या वीडियो दिख गया, कोई भी एक का कोई भी कॉम्बिनेशन है तो उसको हम लोग मल्टीमीडिया कहते हैं। ओके दोस्तों, जिसमें आप लोगों ने देखो, जिसे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे टेक्स्ट को देख सकते हैं, ग्राफिक्स को भी देख सकते हैं, संगीत को सुन सकते हैं, वीडियो को भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं, ध्वनि को भी आपने देखा होगा, साउंड को देख सकते हैं, है ना, पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, सीडी डीवीडी फिल्म जो होते हैं बहुत सारे, ये सब हमारे मल्टीमीडिया के एक प्रकार से बोला जाए तो, है ना, यूज है ना। अब इसके लिए हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, मतलब एक कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर में आप लोगों को पता है हार्डवेयर और किससे मिलकर के बना होता है, सॉफ्टवेयर से मिलकर के बना होता है, जिसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। चले दोस्तों, हम इसकी बात करेंगे आज नीट की, कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो आप लोगों को मल्टीमीडिया हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। इसके विभिन्न यूज हमारे रोजमर्रा के कार्य में सहायता करता है, जिससे क्या करता है, यह महत्वपूर्ण कार्य की भूमिका निभाता है ना। मल्टीमीडिया के यूज हम लोगों ने देखा होगा हर एक जगह पर इंटरटेनमेंट करने के लिए सबसे ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग किसका, मल्टीमीडिया का। जो स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, मल्टीमीडिया की सहायता से पढ़ाई कर सकते हैं। जो बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, वेबसाइट्स बनाती है, जिसमें क्या करती है, मल्टीमीडिया का यूज करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मूवियां देखने जाते हैं तो उनमें अलग अलग प्रकार के आपको मल्टीमीडिया जो वेबसाइट्स उनमें भी अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट दिखाई देते हैं। तो उसी को हम लोग उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसी के लिए आवश्यकता होती है किसका, मल्टीमीडिया की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, मल्टीमीडिया की हम लोग बात करेंगे अब उपयोग की, उपयोगिता को समझाइए मल्टीमीडिया के। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ देखा होगा आप लोगों ने देखा, बता दे रहा हूँ आप लोगों को पॉइंट वाइज। प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन में, मतलब आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन मतलब पब्लिकेशन करने के लिए किया जाता है, या मीडिया प्रिंट करने के लिए करती है। इंटरटेनमेंट या गेम्स खेलने के लिए, एजुकेशन के क्षेत्र में भी करते हैं, है ना। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी करता है इसका, चिकित्सा विज्ञान मतलब मेडिकल साइंस डिपार्टमेंट भी करता है। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड कारपोरेट अलग अलग जो कंपनीज होती है वो भी करती है, ट्रेनिंग देने के लिए करती है कारपोरेट कंपनी। स्पेशल इफेक्ट देने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, बिजनेस की मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वर्चुअल रियलिटी के लिए यूज होता है, वीडियो ऑन डिमांड के, है ना, डिमांड होता है। एक होता है इंटरेक्टिव टीवी टेलीविजन, उसमें भी हम लोगों ने मल्टीमीडिया का यूज होता है ना। इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए भी हम लोग यूज करते हैं मल्टीमीडिया का। साथ में आप लोगों ने नेविगेशन सिस्टम के लिए या इलेक्ट्रॉनिक सेल्स के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, मल्टीमीडिया का। ठीक है, लाइब्रेरी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ नेशनल लेक्चर के लिए भी हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। इन सभी कामों के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मल्टीमीडिया का उपयोग करते हैं। इनको विस्तार से नीचे बता दिया गया है कि मल्टीमीडिया इन बिजनेस, मल्टीमीडिया का यूज बिजनेस में कहाँ कहाँ पर है, अलग अलग जगह पे प्रेजेंटेशन देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, है ना, नेटवर्क कम्युनिकेशन करने के लिए किसका यूज करते हैं, बिजनेस में मल्टीमीडिया का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, ये अलग अलग आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, इसमें आप लोगों के वॉइस कॉल्स आते हैं आप लोगों ने, इसमें लेन और वेन पर ये क्या होता है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन आप लोग बात करते हैं। ये सब हमारे मल्टीमीडिया के बिजनेस के रूप में, जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल डायग्राम में भी बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं मल्टीमीडिया का यूज इन स्कूल में कहाँ कहाँ पर होता है आप लोगों को पता ही है ना। जो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी मैगजीन होती है, न्यूज़पेपर छपते हैं, बुक्स जो होती है उनमें भी आप लोगों का मल्टीमीडिया का यूज होता है। अलग अलग प्रकार के आर्ट जो होते हैं, डिजाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उन सभी में हम लोग किसका यूज करते हैं, मल्टीमीडिया में यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद में घरों में, है ना, मतलब मल्टीमीडिया इन होम, घरों में कहाँ कहाँ करते हैं आप लोगों ने देखा होगा। जो मोबाइल फोन होते हैं उनमें भी हम लोग क्या करते हैं, रिंगटोन के लिए, वॉलपेपर के लिए, डाउनलोड करने के लिए वीडियो को, 2D 3D गेम खेलने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मल्टीमीडिया। मतलब इसका यूज घरों में भी किया जाता है इस जगह पर। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर भी इसका मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा होटलों में होता है, रेलवे स्टेशन में होता है, आप लोगों बस स्टेशन में भी होता है, शॉपिंग मॉल में भी करते हैं, लाइब्रेरी में करते हैं, किराना स्टोर्स में करते हैं। इन सभी जगह पर किसका यूज किया जाता है, सार्वजनिक जगह पर हम लोग मल्टीमीडिया का यूज करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे वर्चुअल रियलिटी के भी रूप में। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग जाते हैं वर्चुअल रियलिटी मतलब 2D 3D मूवी देखने जाते हैं, जहाँ से ऐसा लगता है कि यार हम लोग 3D इन्वायरमेंट दिखाई देता है, तो उसके लिए बोलते हैं हम लोग वर्चुअल रियलिटी का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट और प्रचार करने के लिए, अपने बिजनेस का प्रचार करने के लिए, जिससे क्या करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, विज्ञापन करते हैं, है ना। तो ये इनके भी अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं, सॉफ्टवेयर की सहायता से हम लोग एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए यूज करते हैं। विज्ञापन के विभिन्न प्रकार होते हैं, प्रिंट विज्ञापन होता है, रेडियो विज्ञापन होता है, टेलीविजन विज्ञापन होता है, डिजिटल विज्ञापन होता है, डिस्प्ले एड्स होता है,
रिमार्क, कोटिंग होता है, वीडियो होता है, सामाजिक होता है, सर्च होता है और मोबाइल विज्ञापन होता है। अलग अलग प्रकार के विज्ञापन के प्रकार होते हैं दोस्तों। चलिए, गेमिंग उद्योग के लिए मतलब आप लोगों ने देखा होगा मल्टीमीडिया में सबसे रोचक अनुप्रयोग मतलब एक प्रकार का खेल जो होता है, आप लोग गेम जो होता है, गेम को डिजाइन करने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है ना, जिसका यूज क्या करता है आप लोगों ने देखा होगा, जो बच्चे होते हैं वो गेम को खेलने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही लोकप्रिय है ना। सबसे ज्यादा मनोरंजन के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, किसका किसका यूज, गेम का, है ना। ठीक है, और अनुसंधान मतलब रिसर्च जो सेंटर्स होते हैं वहां पर भी हम लोग यूज करते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट जो गणितीय वैज्ञानिक जो रिसर्च सेंटर होते हैं वहां पर भी आप लोग किसका यूज करते हैं, मल्टीमीडिया का यूज करते हैं, है ना। अभियांत्रिकी के भी रूप में यूज होता है अलग अलग प्रकार के, है ना। उद्योग जो प्रशिक्षण या ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं उनमें भी हम लोग यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, ये आप लोगों को पढ़ करके जाना है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे मल्टीमीडिया के डिपार्टमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म्स के बारे में। उतना आप लोगों को ये मल्टीमीडिया का यार क्वेश्चन आप लोगों को आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन इसके चांस कम है। चलिए दोस्तों, हम लोग मेन बात करेंगे आप उसके, ये क्वेश्चन है आप लोगों के मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स मतलब होते हैं तत्व। अब ये कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं आप लोगों को एग्जाम्स में, एलिमेंट आए, कंपोनेंट आए या तत्व आए तो आप लोगों को लिखना उस इन्हीं के बारे में है। ओके दोस्तों, मल्टीमीडिया के एलिमेंट ही बोला जाता है उसको, या कंपोनेंट्स होते हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग मल्टीमीडिया में जो कंपोनेंट्स होते हैं आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, आपका टेक्स्ट होता है ये एलिमेंट, एक ग्राफिक्स होता है, ऑडियो होता है, एनिमेशन होता है, वीडियो होता है। ठीक है, ये हमारे क्या है, मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स है। ठीक है, आप लोगों को इन एलिमेंट्स को अच्छे से पढ़ करके जाना है। टेक्स्ट आप लोगों को पता है, जो आप लोगों के जो होते हैं एक अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर होता है, जिसमें क्या होती है इन्फॉर्मेशन, क्या होती है इन्फॉर्मेशन को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट का यूज करते हैं। टेक्स्ट एक ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसका अर्थ होता है टेक्स्ट एक प्रकार का बोला जाए तो सबसे सरल या इजी क्या होता है, डाटा टाइप है ना, जिसके लिए जिसको स्टोर करने के लिए कम स्पेस की जरूरत होती है, मतलब कम समय, कम डाटा, आप लोगों के पास लो स्पेस भी है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इस टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। जिसमें आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग प्रकार के हम लोग फॉन्ट स्टाइल का यूज करते हैं, अलग अलग कलर का यूज करते हैं, साइज का यूज करते हैं, है ना। ये हमारे टेक्स्ट से संबंधित आपके काम होते हैं, मतलब इसमें हम लोग टेक्स्ट की आसानी से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों के पास अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध होते हैं, टूल्स या कंटेंट होते हैं उपलब्ध, है ना। टाइटल डेवलपमेंट या फोन पर भी हम इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को। ओके दोस्तों, इसके लिए हम लोगों की बात करें तो इसके टेक्स्ट के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, ज्यादा कुछ हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती। नॉर्मल अगर हम लोग बात किया जाए तो नॉर्मल तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं टेक्स्ट का हर एक जगह पर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, क्या टेक्स्ट की आवश्यकता क्या होती है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर, तो एडिटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग होता है, टेक्स्ट स्टाइल होता है, अलग अलग प्रकार के उसकी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है टेक्स्ट के लिए, है ना। टेक्स्ट को सर्चिंग भी किया जा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव भी करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे ही होता है आप लोगों का पिक्चर भी। अब पिक्चर एंड ग्राफिक्स की बात करें, दोनों एक ही होती है, आप लोगों को पता है ना। लेकिन बस थोड़ी पिक्चर क्या होती है, एक नॉर्मल पिक्चर के रिप्रेजेंट करता है, जो ग्राफिक्स होता है हाई डेफिनेशन होता है। ठीक है, हाई डेफिनेशन मतलब इसकी जो क्वालिटी थी काफी अच्छी होती है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ करके जाना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ये ग्राफिक्स के प्रकार, लाइन, है ना, अलग अलग प्रकार भी होते हैं ग्राफिक्स के। लाइन ड्राइंग होते हैं आप लोगों की, एक होती इमेज होती है, अलग अलग प्रकार की। ओके दोस्तों, आपको इनको अच्छे से पढ़ करके जाना है, और इनके इसमें पिक्चर एंड ग्राफिक्स के लिए कौन कौन से हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, तो हार्डवेयर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद में ऑडियो क्या होता है। ऑडियो मतलब आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर, ऑडियो कंप्यूटर की मदद से क्या करता है, ऑडियो को डेवलप करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसे क्या करना, प्लेबैक करना, मतलब प्ले करना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं दोस्तों ऑडियो का। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे ऑडियो के लिए कंप्यूटर, हमारे जो होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के, कौन कौन से कंप्यूटर हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आप लोगों के पास साउंड कार्ड होना चाहिए, जैसे माइक्रोफोन होने चाहिए, आवाज को आप लोगों ने देखा होगा, स्पीकर भी होना चाहिए, जिससे आप साउंड को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इसे आप कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं आसानी से। सेम वीडियो के लिए आप लोगों के पास होता है अलग अलग प्रकार के टेलीविजन, जो आप लोगों ने होगा, उसके लिए हम लोग मूवी देखने के लिए यूज करते हैं, जिससे आप लोग इसके एनिमेशन जो इफेक्ट होते हैं उसको मूव कर स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वीडियो का यूज करते हैं। आपने देखा होगा वीडियो में, आप लोगों ने देखा होगा कोई चीज बहुत फास्ट चलती है, स्पीड से स्लो भी चलती है, वैसे ही हम लोग वीडियो का यूज करते हैं। उसी प्रकार से होता है एनिमेशन, हमारे टेक्स्ट मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स होते हैं। एनिमेशन मतलब इफेक्ट, मतलब इसमें एक प्रकार का बोला जाए तो एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसको जो ऐसा लगता है, एक प्रकार की उसमें आत्मा नहीं होती। एनिमेशन का मतलब होता है आत्मा नहीं होती, इसमें आत्मा नहीं होती, एक प्रकार का बोला जाए मूवमेंट इफेक्ट बनाया जाता है, उसके द्वारा आप लोगों को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोला जाता है हम लोग
एनिमेशन आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे एनिमेशन मूवी देखा होगा। तो एनिमेशन मूवी में अलग अलग प्रकार के कार्टून टाइप के आप लोगों ने देखा होगा, उसमें आप लोगों को सुना भी होगा, देखा भी होगा, गाने भी, बहुत सारे सॉन्ग्स भी आते हैं, मूवीज भी आती है आजकल, कार्टून मूवीज है ना, उनमें आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, ये जो थे हमारे एलिमेंट्स थे किसके, मल्टीमीडिया के, ठीक है, इनकी आवश्यकता क्यों होती है आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद में हम लोग बात करेंगे मल्टीमीडिया के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की आवश्यकता को समझाइए, है ना, कि मल्टीमीडिया में जो हार्डवेयर थे और जो सॉफ्टवेयर है उनकी आवश्यकता कौन कौन सी होती है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से हार्डवेयर, आगे सब देखते हैं हम लोग। मल्टीमीडिया में हार्डवेयर रिक्वायरमेंट मतलब हमारे पास जिससे आप ऐसे छू सकते हैं, ऐसे, है ना, मल्टीमीडिया के लिए आपके पास कौन कौन से हार्डवेयर की जरूरत होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास सीपीयू होना चाहिए, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे कंप्यूटर का, ठीक है। तो इसी के लिए सबसे पहले तो सीपीयू होना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए आप लोगों को, वीजीए डिस्प्ले प्रोवाइड करने के लिए, एसवीजी है, वीजीए आप लोगों को डिस्प्ले प्रोवाइड करेगा, है ना। साथ में वीडियो कैप्चर कार्ड होना चाहिए, मतलब वीडियो को कैप्चर करने वाला कार्ड लगा होना चाहिए, जो क्या करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में क्या करता है, बदलता है। ओके दोस्तों, उसके बाद में आप लोगों के पास कंप्यूटर आउटपुट माइक्रो फिल्म होने चाहिए आप लोगों के पास, कि आप इसके माध्यम से होता है जो टेक्निक्स के माध्यम से आप आसानी से क्या करें, माइक्रो फिल्म या रील के माध्यम माइक्रो फिल्म कार्ड का यूज करके आप इसमें क्या कर सकते, टेक्निक्स के द्वारा कागज की लागत पर आपके स्टोरेज स्पेस को बचा भी सकते हैं आप इसके लिए, इसकी सहायता से, ठीक है दोस्तों। साथ ही फिल्म रिकॉर्डर होना चाहिए आप लोगों को, फिल्म को रिकॉर्ड करने के लिए फिल्म रिकॉर्डर होना चाहिए, वॉइस आउटपुट डिवाइसेस लगे होने चाहिए आप लोगों के पास, साउंड कार्ड होना चाहिए, स्पीकर होना चाहिए। ये आप लोगों को सब पता है क्या होता है साउंड कार्ड, स्पीकर क्या होता है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। एयरफोन होना चाहिए आप लोगों के पास, प्रोजेक्टर लगा होना चाहिए, वीडियो प्रोजेक्टर भी हो सकता है, मूवी प्रोजेक्टर भी हो सकता है, स्टाइल प्रोजेक्टर भी हो सकता है, डीवीडी हो सकती है आप लोगों के पास, है ना, मल्टीमीडिया के रूप में, मतलब बोला जाए तो आवश्यकता के लिए, ठीक है। हम लोग ये आवश्यकता पढ़ रहे हैं, मल्टीमीडिया की उपयोगिता को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगाना चाहिए, कीबोर्ड भी हो सकता है, माउस भी हो सकता है, ये सब आपके पास लगे होने चाहिए किसमें, आपके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। अब बात करेंगे हम लोग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के रूप में हम लोगों के पास में ऑपरेटिंग सिस्टम होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मल्टीमीडिया फाइल्स के रूप में देखने के लिए हमारे पास मल्टीमीडिया से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही मल्टीमीडिया जो फाइल बनाने के लिए एक हमारे पास सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आप लोगों को पता है कि जो क्या होता है, प्रोग्राम का सेट होता है, मतलब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। इसके अंतर्गत हम लोग बोला जाए तो बहुत सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज अलग अलग जगह पर किया जाता है, ठीक है दोस्तों, ये होता है आप लोगों का, ठीक है दोस्तों। आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अच्छे से पढ़ करके जाना है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों इसके बाद में आप लोगों को हम लोग बात करेंगे फैमिलियर्स एंड फोर्स ऑफ फॉन्ट इन मल्टीमीडिया, ठीक है दोस्तों। फैमिलियर फोर्स जो होता है, मतलब आपने देखा होगा इसको टाइप फोर्स या कैरेक्टर की फैमिली होती है एक प्रकार, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसमें साइज और इसकी स्टाइल शामिल होती है। मतलब फैमिलियर्स ऑफ फोर्स ऑफ फॉन्ट में आप लोगों की इसकी फॉन्ट स्टाइल के बारे में लिखना है कि इसकी फॉन्ट स्टाइल कैसी हो सकती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इसकी नॉर्मल को किसको बोलते हैं, टेक्स्ट की जो स्टाइल होती है वो कैसी होती है, नॉर्मल होती है, इट इज अ टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है। जो टेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, जो टेक्स्ट का होगा बोल्ड होता है तो उसको बोल्ड टेक्स्ट बोलते हैं, जो थोड़ा तिरछा लिखा जाता है तो उसको इटैलिक टेक्स्ट बोलते हैं, जो अंडरलाइन में होता है तो उसको अंडरलाइन टेक्स्ट बोलता है, और जो स्ट्रेट इसको जो आप लिखते हो उसको काट देते हो। वैसे होता है उसका एक डायमेंशन ऑफ फॉन्ट, डायमेंशन मतलब उसका साइज आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें जो होता है 1 इंच बराबर 72 पॉइंट्स के द्वारा मेजर किया जाता है आप डायमेंशन को, फॉन्ट के डायमेंशन को। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अलग अलग प्रकार उसकी हाइट कम जाती हो, अपर लोअर केस, अपर केस, है ना, ये केस होते हैं हमारे इसके अंतर्गत, ठीक है, अलग अलग प्रकार के, ठीक। तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं हम लोग इसका, ठीक है, इसका। अब हम बात करेंगे उसके डायग्राम फॉन्ट की, अलग अलग आप लोगों के पास होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सिंबल्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं बहुत सारे, ये सब हमारे फोर्स ऑफ या फैमिली ऑफ फॉन्ट के अंतर्गत आते हैं। ओके दोस्तों, चलिए फॉन्ट साइज आप लोगों ने देखा होगा, फॉन्ट का साइज आप छोटा बड़ा 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 उससे बड़ा आप ये भी आसानी से कर सकते हैं। फॉन्ट स्केलिंग मतलब आप फॉन्ट के बीच में आप कम ज्यादा थोड़ा सा स्पेस कम ज्यादा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फॉन्ट स्केलिंग। ट्रैकिंग फॉन्ट को आप ट्रैक कर सकते हैं आसानी से, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद में आप लोगों के पास में ये आता है आप लोगों का लैंडिंग पेज मतलब होता है, लैंडिंग पेज का अर्थ है 2 लाइनों के बीच में स्पेसिंग देने के लिए हम लोग यूज करते हैं लैंडिंग पेज का। ओके दोस्तों, चलिए ये चीज होती है आप लोगों के
फैमिलियर ऑफ फॉन्ट के अंतर्गत। ओके दोस्तों, आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप लोगों के पास RTF और HTML टेक्स्ट को समझाइए। दोस्तों ये क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, क्या होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट क्या होता है, और बोला जाए तो फॉर्मेट टेक्स्ट क्या होता है, आपको अच्छे से पढ़ के। ये रिच टेक्स्ट है, ठीक है, RTF जिसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है दोस्तों। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट बोला जाए तो इसका जो उपयोग करता है आप लोगों ने देखा होगा, ग्राफिक्स को इनकोड करने की एक पद्धति होती है, जिसे दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट का है ना कि जो इंटरचेंज के लिए यूज करते हैं। 1987 में इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या किया गया था, विकसित किया गया था, डेवलप किया गया था, ठीक है। इसे आप रीड भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए ठीक है। RTF मतलब इसमें बोला जाए तो इसके अंतर्गत हम लोग बोला जाए तो टेक्स्ट और ग्राफिक्स का क्या इंटरचेंज करने के लिए हम लोग ये आप लोगों के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका RTF का। ओके दोस्तों, मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट टेक्स्ट का। ओके, इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा रिच टेक्स्ट मतलब होता है, हम लोग सीधी सीधी बात कहा जाए, रिच टेक्स्ट का मतलब होता है प्लान, आप इसको प्लान टेक्स्ट के भी नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं हम लोग, प्लान टेक्स्ट के भी नाम से जाना जाता है। प्लान टेक्स्ट जो नोटपैड में आप लोगों ने देखा होगा, नोटपैड में हम लोग कोई बनाते हैं, कोई लिखते हैं, उसमें क्या होते हैं टेक्स्ट की किसी प्रकार की क्या की जाती है, फॉर्मेटिंग नहीं की जाती है, उसको बोलते हैं RTF, ठीक है, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग नहीं करते। अब बात आती है, अब ये जो होता है आप लोगों का HTML जो टेक्स्ट होता है आप लोगों का, HTML टेक्स्ट क्या होता है आप लोगों ने, जिसमें आप लोगों ने टेक्स्ट के साथ में आप लोग काम तो करते हैं, जिसमें HTML टेक्स्ट का यूज करते हैं। अब उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो क्या करता है ना, मतलब अट्रैक्टिव करते, जब HTML पेज वेब पेज बन जाता है आपका, तो ये क्या होता है अट्रैक्टिव रूप से दिखाई देता है। मतलब ये जो HTML टेक्स्ट होता है वो प्लेन टेक्स्ट और HTML टेक्स्ट से मिलकर के बना होता है, ठीक है। मतलब एक प्रकार के बोला जाए तो प्लेन टेक्स्ट और HTML टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है HTML टेक्स्ट। ओके दोस्तों, मतलब इसमें आप लोग बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग टेक्स्ट की क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, हरा पीला नीला काला गोरा जो करना है आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ये बोला जाए तो HTML एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, साउंड कर सकते हैं, फ्रेम बना सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं और अन्य बहुत सारे काम भी आप आसानी से करते हैं। लेकिन इसका जो उपयोग होता है, मेन काम होता है वेब पेज का निर्माण करना। इसका मेन काम क्या होता है, वेब पेज को डिजाइन करना या वेब पेज को बनाना, उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं HTML का। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे OLE का, है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको इसको भी अच्छे से पढ़ करके जाना है। OLE मतलब ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग कॉन्सेप्ट, आपको इसको भी अच्छे से पढ़ करके जाना है एग्जैक्ट में। अब ये इसका यूज क्यों करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। चले दोस्तों, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग का उपयोग के बीच में सूचना या आदान प्रदान मतलब इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान की एक प्रक्रिया या प्रोसेस है ना। अब इसमें क्या होता है, जो एप्लीकेशन को सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट या फाइल से हो सकता है, मतलब जो एप्लीकेशंस होते हैं उनसे हो सकता है। अब इसमें क्या होता है आप लोगों के बाद में ये OLE के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जैसे वर्ड पैड होता है, कोरल ड्रा होती है आदि को OLE के ऑब्जेक्ट के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जिससे आप लोग देख सकते हैं एडिट करने के साथ साथ एप्लीकेशंस को अन्य द्वारा क्या किया जाता है, हम लोग इसको है ना सपोर्ट करने की परमिशन मिलता है, जिसके लिए बोला जाता है OLE का कॉन्सेप्ट। ओके दोस्तों, चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब ये कोरल ड्रा में इसमें इसका यूज ज्यादातर लिंक एंड एम्बेडिंग के लिए यूज करते हैं। आप किसी चीज को एक दस्तावेज से दूसरे दस्तावेज में आप लोग उसको क्या करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिसके सोर्स फाइल जुड़ी होनी चाहिए। मतलब ये जो फाइल होती है क्या होती है, एक दूसरे से लिंक होती है, ठीक है, इसलिए उसको बोला गया है OLE का कॉन्सेप्ट। मतलब आप लोग एक फाइल से दूसरी फाइल में आप लोग क्या करते हैं, किसी का कॉपी पेस्ट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, OLE के कॉन्सेप्ट का। कैसे करेंगे, ये कोरल ड्रा में सबसे ज्यादातर यूज किया जाता है, तो ये इसके स्टेप्स को भी आपको अच्छे से लिख करके आना है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग की प्रविष्टि मतलब इसके जो स्टेप्स है कैसे करेंगे, OLE कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करते हैं, तो कोरल ड्रा में एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तो उसे सुनिश्चित करें कि फाइल को सेव कर लिया है, नहीं बिना सेव करे हुए आप लोग नहीं काम कर पाएंगे। इसके बाद में आपको एडिट मेनू में जाना है, एडिट मेनू में जाकर के कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एडिट मेनू में से इसके जो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद में फिर पेस्ट लिंक ऑप्शन पर है ना क्लिक करना, मतलब जो पेस्ट लिंक ऑप्शन होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाती है ना। और अन्य किसी एप्लीकेशन में एक लिंक ऑब्जेक्ट को है ना एक्टिव ड्राइंग के इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर क्या किस में जाते हैं, एडिट मेनू में जाते हैं और इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट पर जाते हैं। उसके बाद में
उस पर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं, इंसर्ट न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उसके बाद में क्रिएट फ्रॉम फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, है ना, जिस पर आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इंसर्ट करना चाहते हैं, उस पर क्या करेंगे, उसे ब्राउज करेंगे और क्या करेंगे, लिंक चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग किसकी जो स्टेप्स होती है, ये स्टेप्स होती है बोला जाए तो लिंक ऑब्जेक्ट की। अब बात करेंगे एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट की। एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट का जो यूज होता है, इसके लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ये जो आप लोगों के सामने नीचे लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, ये क्या होता है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़े, स्टेप्स को भी आपको अच्छे से एग्जाम्स में लिख करके आना। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा दोस्तों, अगर मैं ज्यादा बताऊंगा तो आप लोगों की जो वीडियो है काफी लेंदी हो जाएगी। आप वीडियो में देख ले, आप इससे वीडियो के माध्यम से भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या होता है, आप यहाँ से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट जो यूनिट आने वाली है आपके सामने, यूनिट नंबर है 2। यूनिट नंबर 2 में आप लोगों को मिलेगा साउंड क्या है, उसकी विशेषता को बताइए। तो साउंड आप लोगों को पता ही है ना, साउंड एक ऐसा कंपन है जिसके द्वारा सुनने से क्या होती है, शक्ति के आधार पर उसे आसानी से पहचाना जाता है। अतः हम उन वाइब्रेशन को सुनते हैं जो हवा के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती है। आप लोगों को पता है किसी भी व्यक्ति को आवाज तब ही आएगी जब आप लोगों के बीच में एक माध्यम होगा। माध्यम मतलब आप लोगों को, जब आप दो लोग बात करते हैं तो उनके बीच में क्या माध्यम होता है, हवा। हवा के आवाज मतलब निर्बाध जगह पर, मतलब हवा का होना आपके लिए कम्युनिकेशन या साउंड को सुनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, हवा होना चाहिए। मतलब आपके पास हवा नहीं रहेगी तो आप किसी भी चीज को सुन नहीं सकते। मतलब बोला जाए तो निर्बाध जगह पर, है ना, जो साउंड होता है उसकी आवाज नहीं आती। निर्बाध मतलब जहां पर किसी प्रकार की ध्वनि नहीं होती, हवा नहीं होती। हवा नहीं होती तो उसी जगह को बोला जाता है निर्बाध जगह। ठीक है, वहां पर आप लोगों को किसी भी प्रकार का साउंड सुनाई नहीं देता। ठीक है, तो इसलिए आपके पास बोला जाए तो साउंड क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, जिसका वाइब्रेशन हमें कानों तक के पहुंचता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़े यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे साउंड के फीचर्स की। साउंड के फीचर्स में जो पहली फीचर्स होते हैं वो होता है आप लोगों के साउंड आवृत्ति, मतलब साउंड फ्रीक्वेंसी। साउंड जो होती है आपको फ्रीक्वेंसी के रूप में सुनाई देती है। अब ये फ्रीक्वेंसी मतलब आपने देखा होगा जो साउंड होते हैं वो कम ज्यादा फ्रीक्वेंसी में कम ज्यादा होते रहती है, उसी को बोला जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी। अब बात करेंगे साउंड तरंग दैर्घ्य, मतलब साउंड वेव लेंथ। ठीक है, ये भी होती है इसकी विशेषता। इसके बाद में होती है आप लोगों की साउंड आयाम, मतलब एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये होती है आप लोगों का साउंड आयाम। ठीक है दोस्तों, आप लोगों इसके बाद में आप लोगों के पास में से साउंड वेग। वेग मतलब होता है साउंड वेलोसिटी। ठीक है, ये अलग अलग उसकी विशेषता होती है दोस्तों। चलो दोस्तों, आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन जो है मोनो और स्टेरियो साउंड में अंतर। तो आप लोगों को मोनो साउंड क्या होता है मतलब, और स्टेरियो साउंड क्या होता है, उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ करके जाना है। स्टोरेज साउंड जो होता है दो या दो से अधिक स्वतंत्र ऑडियो चैनल का यूज करके ध्वनि को क्या करता है, जनरेट करता है, जो क्या करता है विभिन्न दिशाओं में सुनाई देने वाली ध्वनि को क्या करता है ना, छाप बनाता है। मतलब जो आप लोगों की सुनाई देने वाली जो ध्वनि होती है उसके लिए, ये जैसे कि प्रकृति में सुनाई देने वाली जो होती है ध्वनि, मतलब जो प्रकृति में जो सुनाई देती है, आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ या पर्वत पे जाते हैं तो वो आप लोगों को क्या होती है, सुनाई देती है, वापस टकरा करके वापस आती है, तो ऐसे साउंड को बोलते हैं स्टेरियो साउंड। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, उसके बाद में होती है आप लोगों की मोनो साउंड। मोनो साउंड मतलब होता है एकल, मतलब आप लोग एक ऐसे अकेले जगह पर जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। स्टेरियो साउंड को हम लोग सीधा सीधा बोला जाए तो स्पीकर या साउंड के माध्यम से आप लोगों को जो ध्वनि सुनाई देती है उसको बोला जाता है। और जो मोनो साउंड मतलब एकल, आपकी खुद की साउंड को बोला जाता है मोनो साउंड, एकल साउंड। मेरे जैसे अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वही है हमारी क्या है, मोनो साउंड। ठीक है, आप ये मोनो साउंड क्या होता है आप उसको अच्छे से पढ़ ले, है ना। स्टेरियो साउंड क्या होता है इसको भी आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। यहाँ पर इसका अगर डायग्राम आप बना ले तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। चलिए दोस्तों, उसके बाद में हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से धीरे से दिखा रहा हूँ। ओके दोस्तों, आप इसको अच्छे से देख ले और 1 बाय 1 पढ़ करके जाए, है ना, एक स्पीकर के साथ, है ना, मोनो और 2 स्पीकर के साथ। ठीक है, अलग अलग प्रकार से आप लोग इसका यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें इसमें कभी कभी आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन मोनो साउंड और स्टेरियो साउंड भी पूछा जाता है। तो ये मोनो साउंड के आप लोगों का अंतर हो गया, इसमें क्या क्या चीज होता है, परिचय इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, लागत होती है, किसमें कम ज्यादा होती है, कौन सा महंगा होता है। मोनो जो साउंड होता है वो कम महंगा होता है, स्टेरियो जो साउंड होता है वो काफी महंगा होता है। मतलब इसमें जो रिकॉर्डिंग या जनरेट करने में इसमें क्या होता है, समय ज्यादा लगता है, इसमें कम समय लगता है बोला जाए तो। ठीक है, रिकॉर्डिंग की बात करें तो समय की बात कर ले तो हमने कर ली, इसके लिए एक्सपर्ट यूजर की आवश्यकता होती है, इसके लिए एक्सपर्ट आवश्यकता यूजर की आवश्यकता नहीं होती, है ना। इसे ऑडियो संकेत को एक चैनल के माध्यम से रूट किया जा सकता है इसे, लेकिन ऑडियो संकेत के माध्यम से वास्तविक दुनिया की गहराई या दिशा में से क्या नहीं किया जाता, मुंह नहीं किया जाता। मतलब इसमें बोला जाए तो अधिक से 2 या 2 से अधिक
माध्यम से इसे रूट किया जाता है। ओके दोस्तों, इसका यूज करते हैं सार्वजनिक स्थान पर, रेडियो प्रणाली में, रेडियो टॉक टाइम में, आप लोगों ने श्रवण यंत्र में, टेलीफोन में, मोबाइल में, कम्युनिकेशन के लिए रेडियो है ना, एफएम में आदि जगह पर हम लोग किसका यूज करते हैं, मोनो साउंड का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका उपयोग सिनेमा में, टेलीविजन में, संगीत में, खिलाड़ी में, एफएम रेडियो स्टेशन में आदि में किसका स्टेरियो साउंड का यूज होता है। चैनल, ये एकल चैनल होता है, ये 2 चैनल होते हैं, इनके बीच में आप अंतर भी आप अच्छे से पढ़ करके जाए दोस्तों। ओके दोस्तों, ये भी आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण है। मल्टीमीडिया में साउंड चैनल क्या है, इसको आपको साउंड क्या है भी पूछेगा तो आप इसी को लिख करके आए, आपको साउंड चैनल भी पूछता है तो आप इसको ही लिख करके आए। ठीक है दोस्तों, आप साउंड चैनल और साउंड क्या होता है आप इसको आपको पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ करके जाना। साउंड चैनल क्या होते हैं, वीडियो चैनल अलग अलग प्रकार के होते हैं, वीडियो मिक्स चैनल होते हैं अलग अलग प्रकार के, इसके लोकल चैनल होता है आप लोगों के, इसमें स्टेज चैनल होता है, अलग अलग प्रकार के इसके चैनल्स होते हैं दोस्तों। आप इनको भी अच्छे से पढ़ करके जाए, ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, चलो अब बात करेंगे मल्टीमीडिया में साउंड इफेक्ट, है ना, विभिन्न प्रकार कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, आप लोग कौन कौन से इफेक्ट दे सकते हैं आप लोग अलग अलग प्रकार के, तो अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं, है ना। तो एक होता है एफएम सिंथेटिक्स, है ना, इफेक्ट होता है, एक वेव ट्रबल सिंथेटिक्स होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के आप लोगों को जो दिख रहा है एफएम स्टैटिक्स देख लेते हैं, सिंथेसिस को देख लेते हैं आप, ये आप लोगों के पास होता है ना, और वेव ट्रबल आप लोगों को ये इस प्रकार से आपने देखा होगा। ओके दोस्तों, ये होता है आप लोगों के पास। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो है आप लोगों का एनालॉग वर्सेस डिजिटल साउंड। ये भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा पूछता है, ये जो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें आप लोगों की जो कर्व के रूप में आप लोगों को ऐसे बनी हुई है, कर्व जो लाइन बनी है ये आप लोगों का एनालॉग सिग्नल है, और जो अप एंड डाउन होते गया 1 बाय 1 अप एंड डाउन होता गया 1 बाय 1, मतलब ये डिजिटल है, मतलब 01 01 01 01 01 के रूप में इसमें जो होती है डाटा सीरीज चलती है। कंप्यूटर जो होता है डिजिटल सिग्नल को सपोर्ट करता है, और जो हम लोग एनालॉग सिग्नल अलग होता है। ठीक है, कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, साउंड एक एनालॉग एक डिजिटल में से एक होता है बेसिक तरीका, साउंड को स्टोर तो करने के लिए किया जाता है, इसके अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट्स होते हैं, वेव्स होते हैं, आपने देखा होगा साउंड के, हम लोग एनालॉग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, है ना। एनालॉग रिकॉर्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग भी आसानी से कर सकते हैं, कम ज्यादा जो भी करना है आप आसानी से कर सकते हैं एनालॉग साउंड। इनको आपको अच्छे से पढ़ कर जाना, विद डायग्राम भी आप लोगों को एग्जाम्स में बना करके आना दोस्तों। ओके, चलिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसके बाद में जो होता है हम लोग के पास में वीडियो स्टैंड, ये आप लोगों के पास ये भी क्वेश्चन है जो ऊपर गया है, हम लोग इसको आगे देख लेते हैं। ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ऑडियो फाइल फॉर्मेट को भी आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, भी एग्जाम्स में आ सकता है दोस्तों, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ करके जाए। ओके दोस्तों, चलिए ऑडियो फाइल फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के फॉर्मेट होते हैं, जैसे AIFF आप लोगों का ऑडियो फॉर्मेट होता है, एक MIDI फॉर्मेट होता है, एक RM होता है, रियल मीडिया होता है ना, तो AVI होता है, ये आप लोगों के क्या है ऑडियो फॉर्मेट है। ASI होता है, ASP होता है, आप लोगों के सब MP3 होता है। ठीक है, आप लोगों के सभी क्या है ऑडियो फॉर्मेट्स है, वेव फॉर्म में भी हो सकते हैं आप लोगों के ऑडियो फॉर्मेट, तो इनके बारे में आप लोगों को लिख करके आना। इसके बाद में है MIDI मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको गेस्ट पेपर में भी लगभग हो सकता है ये क्वेश्चन, है ना, ये बहुत ही ज्यादातर आप लोगों को पूछा गया है हर बार। MIDI म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, है ना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर आप लोग क्या करते हैं साउंड जो होता है म्यूजिक सुनने के लिए एक ऐसे कंप्यूटर यंत्र का उपयोग करते हैं जिसमें रियल टाइम में कुछ ही समय में आप लोगों के जो साउंड होते हैं जो वेव होते हैं वो परिवर्तन हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। इसका जब बोला जाता है जो पब होता है, पब में आप जाओगे बड़े बड़े जो शहरों में जब जाते हैं पब में माहौल में, तो वहां पर आप लोगों के साउंड ऐसे गूंजते हैं कि पूछो मत, तो जिससे आप लोगों के जो साउंड को मिक्स किया जाता है आसानी से, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं MIDI का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ओके दोस्तों, इसके लिए एक MIDI में एक कीबोर्ड लगा होता है, म्यूजिकल कीबोर्ड होता है, उसको कम ज्यादा घुमाने पर रोटेट करने पर वो क्या करता है उसके आधार पर उसमें जो साउंड स्टोर होते हैं वो बचता है। ठीक है दोस्तों, इसका जब बोला जाए तो MIDI का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .MID, है ना, ये उसका एक्सटेंशन नेम होता है, और साथ में RIFM MID की जो फाइल का उसका एक्सटेंशन नेम होता है .RMI, इसका एक्सटेंशन नेम का यूज किया जाता है। चलिए ये दो क्या करता है आप लोगों के 0 फाइल से सभी ट्रैक को क्या करता है स्टोर करता है, और ये 1 ट्रैक तक के एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में हम लोगों का मूव करता है MIDI। इसको भी दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, आपके लिए एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आप लोगों के पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों के लिए,
ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। साउंड फोर्स क्या है, साउंड फोर्स आप लोगों को पूछा जाता है। मतलब एक बोला जाए तो साउंड फोर्स सॉफ्टवेयर एक शक्तिशाली, एक पूर्ण विशेषता बताने वाला है कि आसान में यूज होने वाला एक डिजिटल साउंड एडिटर होता है। मतलब आप इससे साउंड में आप लोगों ने देखा होगा, म्यूजिक में जब आपने देखा होगा कहीं बेस आ रहा है, कहीं ट्रबल आता है, कहीं पर बहुत ज्यादा जंपिंग करते हैं, वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं, तो मतलब साउंड में बहुत सारी चीज परिवर्तन करना है, म्यूजिक को ऐड करना, अलग अलग प्रकार से उसमें जोड़ना, इफेक्ट देना, है ना। उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं, साउंड फोर्स का यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ये आप लोगों को इसका डायग्राम बता रहा है कि कैसे हुआ। ये अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके माध्यम से हम लोग साउंड में परिवर्तन करते हैं, कम ज्यादा साउंड, वाइब्रेशन रोक करके, स्पीडली, फास्ट, ये सब काम आसानी से आप साउंड फोर्स जो एडिटर जो सॉफ्टवेयर था उसके सहायता से आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये अलग अलग प्रकार के काम भी होते हैं इसके अंतर्गत। चलिए हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट आप लोगों के सामने जो क्वेश्चंस आने वाला है, या यूनिट है, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आपको पूछा जा सकता है इंपोर्ट ऑफ ग्राफिक्स इन मल्टीमीडिया। मतलब मल्टीमीडिया में इंपोर्टेंस ऑफ ग्राफिक्स इन मल्टीमीडिया, मतलब मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स का महत्व को बताइए। मैंने आप लोगों को बता दिया, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़ करके जाए। ओके, चलिए, ये आप लोगों ने देखा होगा जो ग्राफिक्स मल्टीमीडिया, बिना ग्राफिक्स के तो काम ही, मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स का काम ही होता है। जैसे आप लोगों को फोटो बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के डिजाइनिंग तैयार करते हैं, एजुकेशन के लिए, मार्केटिंग करने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उनमें क्या होता है, ग्राफिक्स का एनिमेशन होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है, जिसकी सहायता से आप लोग क्या करते हैं, बहुत ही अब रोचक में, या अलग अलग प्रकार के ग्राफिक्स एंड वेबसाइट आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सब होते हैं हमारे। बोला जाता, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, वेक्टर और रास्टर इमेज या ग्राफिक्स को समझाइए। तो वेक्टर इमेज क्या होता है ना, और रास्टर इमेज क्या होता है, आप इसको अच्छे से पढ़ करके जाए दोस्तों। ओके, चलिए, है ना, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को इसके पहले वाले जो एक वीडियो डाला था उसमें भी था, है ना, डीसीए की मतलब आप लोगों के बोला जाए डीसी सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया हूँ। ओके दोस्तों, मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं बताऊंगा। इसके बाद में इमेज कैप्चरिंग मेथड, तो इमेज को कैसे कैप्चर करते हैं, तो उसके अंतर्गत आप लोग इसने देखा होगा कैमरे में कैप्चर करते हैं, स्कैनर के माध्यम का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज को कैप्चर करते हैं, और कंप्यूटर या जो डिजिटल जो होता है कंप्यूटर में हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। अब इसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, है ना, इमेजेस का यूज करते हैं, जिसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के आप किसी भी इमेज को कैप्चर नहीं कर सकते। ये स्कैनर होता है, स्कैनर के द्वारा भी आप स्कैन करके आसानी से इमेज को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, या डिजिटल कैमरे के माध्यम से भी कैप्चर करके आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग तरीके होते हैं आप लोगों के। फिर उसके बाद में पूछा जा सकता है आपको मल्टीमीडिया में इमेज के विभिन्न गुण को समझाइए। कौन कौन से गुण होते हैं इमेज के अंतर्गत, जैसे आप लोगों ने देखा होगा साइज, साइज होता है उसका कलर भी होता है इमेज का, ठीक है, उसकी डेप्थ, गहराई, ठीक है, उसके बाद में उसका रेजोल्यूशन, ये भी डिपेंड करता है आप लोगों का, है ना। इमेज में ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, कि इमेज का रेजोल्यूशन होता है, साइज होता है, गहराई, डेप्थ होती है, ठीक है, ये सब चीज होती है। साथ में कलर भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं आपके इमेज के अंतर्गत। ओके दोस्तों, चलिए, इसके बाद में आप लोगों के पास ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। फाइल फॉर्मेट क्या है, विभिन्न ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट को समझाइए। तो फाइल फॉर्मेट के बारे में आप लोगों को आ सकता है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, जो प्रोग्राम्स बनते हैं अलग अलग प्रकार के, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, तो जितने भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होते हैं उनके सभी के क्या होते हैं, फाइल फॉर्मेट क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं सभी के, है ना। जैसे होता है टेक्स्ट के अलग अलग इतने सारे आप लोगों के एक्सटेंशन नेम होते हैं, इमेज के इतने सारे एक्सटेंशन नेम होते हैं, साउंड के इतने सारे, देखो ये सब क्या है, सभी अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग एक्सटेंशन नेम है बेटा, ये प्रोग्राम, ये सब, तो ये अलग अलग प्रकार के एक्सटेंशन नेम, ये सॉफ्टवेयर का कमाल है बेटा। अलग अलग सॉफ्टवेयर के, प्रत्येक सॉफ्टवेयर के एक्सटेंशन नेम अलग होते हैं। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम अलग होता है, एक्सेल का अलग होता है, पावर पॉइंट का अलग होता है, ये सबके एक्सटेंशन नेम अलग होते हैं। वैसे हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट की, तो पहला होता है आप लोगों को GIF, ग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, है ना, ये फाइल। उसके बाद में होता है IMG फाइल फॉर्मेट, उसके बाद में TIFF मतलब टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, उसके बाद में EPS, है ना, होता है WPG, उसके बाद में JPG, BMP, PNG, JPEG, है ना, ये EXIF, फिर PS, अलग अलग प्रकार के फाइल फॉर्मेट्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को इनको पढ़ के जाना है। GIF क्या होता है, आपको इसको अच्छे से पढ़ करके जाना है। फिर IMG क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से देख करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा बेटा 100% कहीं ना कहीं आप लोगों को एग्जाम में आने वाला है ये क्वेश्चन, तो आप इनको अच्छे से पढ़ करके जाए। ओके दोस्तों, चलिए, अलग अलग प्रकार के फाइल फॉर्मेट, पूरे फाइल फॉर्मेट को आपको पढ़ करके जाए, ये पूछा है, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को 100%।
ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको यहाँ से अच्छे से पढ़ करके जाना है वन बाय वन। जितने पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं आपको पूरा अच्छे से पढ़ करके जाना है। ओके दोस्तों, पीएनजी फाइल फॉर्मेट क्या होता है, बीएमपी क्या होता है, ठीक है, तो आप लोगों को इनको अच्छे से पढ़ करके जाना। हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में आपको वीडियो क्या है, वीडियो सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप लोगों को इसको भी अच्छे से पढ़ करके जाना है। वीडियो तो आप लोगों को पता ही है, एक प्रकार के बोला जाए तो स्टाइल इमेज है, कैप्चर या मोशन पाथ होता है, जिसमें आप लोग अलग अलग प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। ये टाइप्स ऑफ वीडियो सिग्नल्स आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो सिग्नल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये जैसे होता है कंपोनेंट्स वीडियो होता है, कंपोजिट वीडियो होता है, और एक एस वीडियो होता है, अलग अलग प्रकार के आप लोगों ने देखा होगा। ये टीवी में होता है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। इसके बाद में जो होता है कंपोजिट वीडियो, अलग अलग ये होते हैं, अलग अलग जो कलर वीडियो पर्सिस्टेशन सिग्नल पास करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा टीवीओ में कलर होते हैं अलग अलग, है ना, एस वीडियो होते हैं अलग अलग। तो ये वीडियो के अलग अलग प्रकार है बेटा। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बाद में, कहाँ पहुंच गए, चलिए इसके बाद में आप लोग व्हाट इज डिजिटल वीडियो। डिजिटल वीडियो आप लोगों के पास पता है कौन कौन सी होती है डिजिटल वीडियो, आप लोगों की क्या होती है, इसके लाभ क्या होते हैं डिजिटल वीडियो के, आप ये देख ले। ठीक है दोस्तों, इसके पर्सनल कंपोनेंट्स में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की क्या रैम कितनी लगती है, प्रोसेसर कौन सा लगता है, सीडी रोम लगती है, कितने बिट का होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। इसके अंतर्गत ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है, क्या लगता है, तो ये सब चीज़ आपकी आ जाएगी इसके अंतर्गत दोस्तों। चलिए इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, आप लोगों को पूरा मैं दिखा तो दे रहा हूँ आप लोगों को वन बाय वन, ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसकी ज़्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे होता है एक वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है, तो वीडियो फाइल फॉर्मेट को समझिए कि वीडियो के फाइल फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे इसको वीडियो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है, अलग अलग प्रकार के, जैसे AVI होता है ना, ये AVI है आप लोगों का, MPEG होता है, वीडियो के अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स भी होते हैं दोस्तों, ठीक है। MPEG होता है, MPEG 1 होता है, अलग अलग प्रकार, MPEG 2 होता है, MPEG 4 भी होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे वीडियो के अलग अलग फाइल फॉर्मेट होते हैं दोस्तों, तो इनको भी पढ़ करके जाए। फिर बात करेंगे हम लोग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताएं, मतलब वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी अलग अलग होते हैं, जैसे एक होता है एडोब प्रीमियर होता है ना, एडोब ऑब्टर इफेक्ट्स होता है, ये आप लोगों के अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, ये होते हैं। अब बात आप लीजिए, मेन आता है क्वेश्चन एनिमेशन। तो एनिमेशन क्या है, एनिमेशन के प्रकार को समझाइए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एनिमेशन पहले ही ऊपर बता दिया हूँ, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये इसको थोड़ा सा विस्तार से बताया गया है यहाँ पर, तो आप इसको अच्छे से पढ़े। एनिमेशन क्या होता है, किस प्रकार के एनिमेशन होते हैं, कौन कौन से एनिमेशन के प्रकार होते हैं, तो आपको इनको एनिमेशन के प्रकार को भी आपको दोस्तों अच्छे से पढ़ करके जाना है वन बाय वन, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपका, ठीक है। कंप्यूटर एनिमेशन क्या होते हैं, इनको पढ़ करके जाना है आप लोगों को, ठीक है। अलग अलग 2D 3D एनिमेशन होते हैं, ये क्या होते हैं आप लोगों को इनको अच्छे से पढ़ करके जाना है एग्जाम्स में। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे, आप लोग है ना, मॉर्फिंग एनिमेशन क्या होते हैं, इनको भी पढ़ करके जाना है, ठीक है। उनके एप्लीकेशंस भी यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इनका उपयोग, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की, लास्ट यूनिट है दोस्तों, देख लेते हैं। चलिए यूनिट लास्ट में आप लोगों को मल्टीमीडिया के अनुप्रयोग और इनके फ्यूचर को बताइए, ठीक है। मल्टीमीडिया के अनुप्रयोग देख लेते हैं, मतलब सीधा सीधा बात करते तो इसके एप्लीकेशंस मतलब मल्टीमीडिया के उपयोग, मैंने इसको आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं ऊपर कि मल्टीमीडिया के उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं। सेम है, इसमें थोड़ा सा विस्तार से बताया गया है, एजुकेशन के क्षेत्र में होता है, मैंने पहले ही बता दिया हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के भी रूप में हम लोग मल्टीमीडिया का यूज करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में भी यूज करते हैं, एंटरटेनमेंट करने के लिए यूज करते हैं दोस्तों, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ के रूप में यूज करते हैं, कॉमर्शियल एप्लीकेशन तैयार करने के लिए भी करते हैं, हमने देखा बिजनेस एप्लीकेशन के लिए भी यूज करते हैं, बिजनेस में भी करते हैं ना, तो ये अलग अलग जगह पर इसका यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन देने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग के लिए भी, सीखने के अलग अलग लैंग्वेज को सीखने के लिए भी करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री इसका उपयोग करता है, मल्टीमीडिया कियोस्क जो होते हैं ये भी इनका यूज करते हैं, तो इतने सारी जगह पर इसका उपयोग होता है, मतलब अनुप्रयोग इसको बोलते हैं, इसको हम लोग एप्लीकेशंस बोलते हैं। ओके दोस्तों, चलिए इसके बाद में हम लोग बात करते हैं फ्यूचर ऑफ मल्टीमीडिया। फ्यूचर ऑफ मल्टीमीडिया में मतलब फ्यूचर मतलब इसमें इसकी साथ से आप लोगों को कहाँ कहाँ पर आप लोग मतलब वो कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से आप अपना भविष्य बना सकते हैं अलग अलग। इसके कैरियर इन मल्टीमीडिया होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत कैरियर इन मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मल्टीमीडिया से संबंधित रोजगार, वेबसाइट रोजगार, कम्युनिकेशन, टेलीविजन, एजुकेशन, ट्रेनिंग सेंटर, मार्केटिंग आदि को करने के लिए भी हम लोग कैरियर इन मल्टीमीडिया का यूज करते हैं।
देखो अभी कैरियर मल्टीमीडिया के मतलब इसके माध्यम से आप लोगों को किस प्रकार की जॉब मिल सकती है, कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप मल्टीमीडिया एसोसिएट प्रोड्यूसर बन सकते हैं, गेम डिजाइनर हो सकता है, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हो सकता है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है, डिजिटल वीडियो स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स प्रोडक्शन आर्ट के रूप में काम कर सकते हैं, वेब डिजाइनर के रूप में काम कर सकते हैं, वेब कंटेनर और मल्टीमीडिया प्रोग्राम एंड ऑथराइज्ड स्पेशलिस्ट के रूप में भी आप काम कर सकते हो। इसके साथ मल्टीमीडिया का इतने सारे जो सेक्टर्स है पूरी जगह पर आप लोगों का कैरियर सिक्योर है। ओके दोस्तों, चलिए बात करते हैं है ना वर्चुअल रियलिटी क्या है। तो वर्चुअल रियलिटी आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुके हैं। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, एक प्रकार आपने देखा होगा 2D 3D वर्चुअल, ऐसा लगता है कि आपके सामने कोई चीज चल रही है ना पर्टिकुलर, तो उसी को बोला जाता है वर्चुअल रियलिटी। इसका हम लोग बात करें, थोड़ा सा इतिहास की बात कर लेते हैं कि वर्चुअल रियलिटी की इसकी इतिहास कब से चालू होता है। इसे बोला जाए तो 1987 से है ना जेरान लेलियर ने बनाया था इसे, ठीक है। लेकिन ये जितना मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है ना, धीरे धीरे अभी अभी आया ये चीज है ना मार्केट में, अभी अभी ये चीज चलती है वर्चुअल रियलिटी, पहले नहीं चलती थी ये चीज, ठीक है। ये अभी अभी ही मार्केट में लॉन्च हुआ वर्चुअलिटी। इसका बोला जाए कुछ एप्लीकेशंस होते हैं है ना, आर्किटेक्चर के लिए यूज करते हैं हम लोग है ना, मेट्रोलॉजी मतलब मेट्रोलॉजी के लिए भी यूज करते हैं हम लोग इसका उपयोग, ठीक है। मिलिट्री भी करता है इसका यूज, ठीक है। मेडिकल भी डिपार्टमेंट भी करता है, ठीक है। साथ ही आप लोगों का है ना परमाणु अध्ययन के लिए भी करते हैं हम लोग, रिसर्च करते हैं तब है ना, ये तो इसके लिए यूज करते हैं। बात करते हैं अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। हैंड माउंटेड डिस्प्ले, ये ऐसे होते हैं इस प्रकार के आंखों में लगाया जाता है, जिससे आप लोगों ने देखा होगा जो बॉलीवुड मूवी में ज्यादातर इस प्रकार की टेक्निक्स का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी के लिए यूज करते हैं हम लोग हैंड माउंटेड डिस्प्ले का, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग प्रकार के सिस्टम होते हैं, जिसमें LCD होती है ना, CRT होती है, आप लोग ये जो मॉनिटर्स होते हैं ना, वो इस प्रकार से आप लोगों की ये चीज होती है। आप इसको अच्छे से पढ़ करके जाए कि क्या होती है ना हैंड माउंट डिस्प्ले, ठीक है। अब ये इसके अलग बड़ा उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, इसका उपयोग किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप इसका यूज करते हैं। केव को भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ करके जाए, केव क्या होता है, उसका इतिहास क्या है, तो केव के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ ले दोस्तों, क्योंकि ये भी आप लोगों के पास एग्जाम्स में आ सकता है दोस्तों, केव होती क्या है, ठीक है दोस्तों। इसका इतिहास देख सकते हैं आप लोग, ये इतिहास है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को इनको अच्छे से पढ़ करके जाए। साथ ही आप ऑर्थोरिंग टूल्स को भी अच्छे से पढ़ करके जाए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एग्जाम्स में आ सकता है दोस्तों। ये आप लोगों के गेस्ट पेपर में भी हो सकता है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से पढ़ करके जाए। ओके दोस्तों, चलिए आप लोगों के ये जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो आप लोगों की जैसे ही हम लोग वीडियो बनती है, हम कुछ समय के बाद में आपकी जो हमारी वेबसाइट है www.ncit.balaghat.in, इन पर आप लोगों को क्या मिल जाती है, नोट्स अपलोड मिल जाती है दोस्तों। आप जाए वहां पर एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाए है ना, एनसीईआरटी की वेबसाइट में जाकर के कंप्यूटर नोट्स में जाए और वहां से जाकर के आप क्या कर सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एनसीईआरटी कंप्यूटर बालाघाट, या आप इस ऐसा भी लिख करके सर्च कर सकते हैं, या तो www.ncitbalaghat.in, ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों। आप वहां पर विजिट करके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, सो थैंक यू।